सुनील सिंह यादव जी, सब कुछ तो सबके सामने आ गया। मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था उस वादे को भी निभा दिया। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कुल 6 चोर, 2 मास्टरमाइंड, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। फिर आप लोग क्यों राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बदनाम कर रहे हैं और इसे सनातन की बदनामी बता रहे हैं? देखिए प्राची जी, अगर भगवान राम के मंदिर की लूट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया तो फिर तो हम आप बेकार में ही डिबेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये तो बता दिया कि 6 लोग चोरी करते दिखे, 2 लोग साजिश करते दिखे, लेकिन ये नहीं बताया कि लूट किसने कराई, लूट कराने वाले कौन हैं। उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं। कह रहे ट्रस्ट को बदनाम कर रहे हैं। ट्रस्ट में बैठा कौन है? बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और आरएसएस के लोग। जो साधु संत बैठे हैं उन पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन क्या उनके हाथ में कुछ है? क्या उनके पास पावर कुछ है? आपने ट्रस्ट में जानबूझ करके बीजेपी ने अपने लोगों को बिठाया कि मंदिर को लूटा जा सके। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भगवान राम की गरिमा को अपमानित कर रहे हैं। मतलब चोरी अगर हम लोगों ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उजागर की है, तो वो भगवान राम की गरिमा को अपमानित कर रहे हैं, या आपके अपने वैचारिक लोग जो चोरी कर रहे थे, लूट कर रहे थे, वो अपमानित कर रहे हैं? कह रहे भगवान राम से हमारा लोगों का कोई लेना देना नहीं। प्राची जी, अगर भगवान राम का जीवन ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पढ़ लेते तो वो जान जाते कि समाजवाद कहां से आया है। समाजवाद भगवान राम के जीवन से आया है। अगर भगवान राम को पढ़ लीजिए, गांधी को अगर पढ़ते हैं तो गांधी का हेराम समझ जाइए। आप लोहिया जी को पढ़ते हैं तो लोहिया जी का वो रास्ता समझ जाइए जिसमें चित्रकूट में उन्होंने सबसे पहली बार रामायण मेला का आयोजन कराया था। तो आपके अपने लोग पकड़े गए हैं और हम आपके कार्यक्रम में प्राची जी कह रहे हैं कि कम से कम ये तो कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इतने दिन से लूट चल रही थी तो हर सप्ताह तो आप ही जाते थे अयोध्या। आपके नाक के नीचे चोरी हो रही थी, लूट हो रही थी। देखिए सुनील जी, आप लोगों ने एक शिकायत की, आप लोगों ने एक मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया, एसआईटी का गठन भी हो गया, 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई, 2 लोगों का इस्तीफा भी हो गया। इसीलिए वो तो कह रहे हैं कि जो कुछ करना चाहिए था हमने कर दिया। लेकिन आप लोग जब राम की बात करते हैं, प्रभु श्री राम की बात करते हैं, तो एक लंबा चौड़ा इतिहास है जिस पर आपको जवाब देना होगा। क्या ये 27 के लिए घेरने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी को राम जी के बहाने? प्राची जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर पूर्वक आपसे कह रहे हैं कि क्या इस देश में कौन राम भक्त है, कौन हिंदू है, कौन सनातनी है, कौन हनुमान भक्त है, कौन शिव भक्त है, इसका प्रमाण पत्र बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद से लेना पड़ेगा क्या? ये लोग तय करेंगे कि कौन राम भक्त है, कौन नहीं? भगवान राम के मंदिर के लुटेरे लोग तय करेंगे कि कौन सच्चा है, कौन नहीं है? हम कह रहे हैं कोई राम भक्त हो सकता है, लेकिन जो लोग इन लुटेरों को बचा रहे हैं वो राम भक्त कैसे हो सकते हैं? हमने अभी सुना मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत की विरासत को अपमानित किया जा रहा है। भगवान राम के प्रति कोई बात है नहीं, अयोध्या के प्रति कोई बात है नहीं। हम तो आपके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है सुनील सिंह यादव जी। देखिए, कोई किसी को हिंदू होने का प्रमाण दे नहीं सकता, कोई किसी की आस्था का प्रमाण दे नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी जब आपसे सवाल पूछती है तो उसके कुछ आधार हैं। अब कुछ सवाल मैं भी आपसे पूछ रही हूं क्योंकि आपके नेता ने कहा, एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके आपके नेता ने कहा कि देश विदेशों में सनातनी बदनाम हुए हैं, शर्मसार हुए हैं, परेशान हुए हैं। तो क्या अयोध्या में चोरी के मसले से सनातनी परेशान हुए? तो क्या उस वक्त सनातन शर्मसार नहीं हो रहा था या सनातनी परेशान नहीं हो रहे थे सुनील जी, जब सनातन को डेंगू मलेरिया बताया जा रहा था, जब सनातन को खत्म करने की कस्में खाई जा रही थी, जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही थी, जब प्रभु श्री राम के जीवन को लेकर अलग अलग कहानी कही जा रही थी, या कार सेवकों पर गोलियां चलाई जा रही थी और राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे थे? देखिए प्राची जी, ये सच है कि जब ये खबरें जो आपका चैनल दिखा रहा है या मीडिया, सोशल मीडिया, ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश, देश भर में इसको पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के तो हो सकता है हम आप दूसरे जो प्रवक्ता हैं वो बात कर लें कि भाई 27 को लेके क्या रणनीति है, लेकिन दुनिया में तो लोग यही जान रहे हैं ना कि भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो मंदिर को आज भी लूट रहे हैं। नहीं सुनील जी, आस्था के नाम पर लूट रहे हैं, भगवान के नाम पर लूट रहे हैं। अगर किसी देश में मंदिर सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल तो देश की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में मंदिर सुरक्षित नहीं है, तो हम आप कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? आपको सनातनियों की पीड़ा दिख रही है, आपको देश दुनिया में हुई बदनामी दिख रही है, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। आप बड़ा साफगोई से बताते हैं, आपको सब कुछ साफ साफ दिखता है कि जब सनातन को डेंगू मलेरिया बताया गया, उसे खत्म करने की कस्में खाई गई, जब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया, जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई, क्या उस वक्त सनातन बदनाम नहीं हुआ था, शर्मसार नहीं हुआ था, या उस वक्त सनातनियों को पीड़ा नहीं हुई थी? सुनील जी। प्राची जी, आप हमसे ऐसा सवाल पूछती हैं कि लगता है कि हम लोग सनातनी नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। यकीन मानिए सुनील जी, आप सनातनी हैं, आपके नेता अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। सुन लीजिए सुनील जी, एक सेकंड, यकीन मानिए आप सनातनी हैं और आपको सनातनियों की पीड़ा दिख रही है। सुन लीजिए सुनील जी, आप लोगों को सनातनियों की पीड़ा दिख रही है, इसीलिए आपसे उम्मीद करके पूछ रही हूं, इसीलिए पूछ रही हूं। आपके नेता को दुनिया भर में सनातन किस तरीके से शर्मसार हो रहा है ये दिख रहा है, इसीलिए आपसे पूछ रही हूं कि उस वक्त क्या नहीं नजर आ रहा था जब सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए डेंगू मलेरिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था? नहीं, इस बयान पर समाजवादी पार्टी कभी पक्ष में नहीं रही। हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति, सभ्यता को डेंगू मलेरिया कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर हम अपने धर्म को और अपनी संस्कृति, सभ्यता को डेंगू मलेरिया कहेंगे तो हम फिर अपनी संस्कृति के खिलाफ हो गए, अपनी परंपराओं के खिलाफ हो गए। ठीक है, फिर हमारी आस्था कहां बची? ठीक है।